स्वागत है आप सभी को मेरे इस नई वीडियो में। इस वीडियो में हम 6 क्लास, ठीक है, क्लास 6 का जो था आपका अध्याय 2, ठीक है ना, उसी से रिलेटेड आपका क्वेश्चन आंसर है। ठीक है, ये बिहार बोर्ड, ठीक है, बिहार बोर्ड और जो भी अदर बोर्ड्स हैं वो सारे में काम आएगा। ठीक है, क्लास 6 के जो कॉमन पॉइंट्स है, ये सारे जो स्टेटस है, ठीक है, स्टेट है, उन सभी में काम आएगा। ठीक है, चलिए अब वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखिए, खाद्य पदार्थ, ठीक है, इसे समझें। प्रत्येक व्यंजन एक या एक से अधिक प्रकार के कच्ची सामग्री से बना होता है, ठीक है, जिसे हम खाद्य पदार्थ कहते हैं, जो हमें पादप या जंतुओं से मिलते हैं। ठीक है, और पादप या जंतु से मिलते हैं जो हमें प्राप्त सामग्री, कच्ची सामग्री मिलता है। ठीक है, ये खाने वाला पदार्थ होता है। ठीक है, इसलिए हम इसे क्या कहते हैं? खाद्य पदार्थ। ठीक है, पोषक, ठीक है, पॉइंट हमारा पोषक। तो वे तत्व जो हमें वृद्धि और कार्य करने के लिए ऊर्जा देते हैं वो पोषक कहते हैं, उसे हम पोषक कहते हैं। ठीक है, जैसे देखिए, पोषक तत्व में हमारे भोजन में मुख्य रूप से कुछ पोषक तत्व पाए जाते हैं जो कि निम्नलिखित हैं, जैसे कार्बोहाइड्रेट, वसा, विटामिन, ठीक है, यानी कि कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा, विटामिन, खनिज लवण। ठीक है, ये पोषक तत्व हमारे भोजन में पाया जाता है। ठीक है, इस सभी को हम पोषक तत्व कहते हैं। ठीक है, ये हमारे हर एक भोजन में पाया जाता है। ठीक है, परंतु हर एक भोजन में हर प्रकार के पोषक तत्व नहीं पाए जाते हैं, कुछ पोषक तत्व की कमी होती है। ठीक है, अब देखिए, अगला है हमारा कार्बोहाइड्रेट। ठीक है, सबसे पहला हमारा पॉइंट था ऊपर में हमारा सारा पहला पॉइंट था कार्बोहाइड्रेट, तो इसको जानना है। ठीक है, देखिए, कार्बोहाइड्रेट हमारे भोजन में पाए जाने वाले मुख्य कार्बोहाइड्रेट बस मंड है, ठीक है, और एक क्या है? शर्करा। ठीक है, जैसे हमारे भोजन में जो है कार्बोहाइड्रेट मंड तथा शर्करा के रूप में उपस्थित होते हैं। ठीक है, कार्बोहाइड्रेट मुख्य रूप से हमारे शरीर को ऊर्जा देते हैं। ठीक है, ये हमारे शरीर को ऊर्जा देता है, इसे खाने के बाद हमारा शरीर जो है एनर्जेटिक रहता है। ठीक है, देखिए, कार्बोहाइड्रेट के स्रोत जैसे चावल हो गया, गेहूँ हो गया, आलू और मकरकंदी, मक्का, पपीता, ठीक है, इन सभी में क्या होता है कि कार्बोहाइड्रेट पाया जाता है। इन सभी को खाने के बाद हमारा जो शरीर है एनर्जेटिक रहता है। ठीक है, अब देखिए, हमारा अगला जो है प्रोटीन। ठीक है, प्रोटीन को समझना है। देखिए, बैगनी रंग का खाद्य पदार्थ, ठीक है, बैगनी यानी कि बैगनी रंग में, ठीक है, बैगनी रंग खाद्य पदार्थों में प्रोटीन की उपस्थिति को दर्शाता है। ठीक है, जो भी बैगनी कलर का, ठीक है, जो भी बैगनी कलर का सब्जी है या कुछ भी है, ठीक है ना, उन सभी में क्या है? प्रोटीन है। ठीक है, देखिए, प्रोटीन की आवश्यकता शरीर की वृद्धि तथा स्वस्थ रहने के लिए होती है। ठीक है, अब देखिए, प्रोटीन के स्रोत जैसे हो गया पादप, ठीक है, पादप से चना, ठीक है, मटर, राजमा, ठीक है, मूंग, ये सभी जो है सोयाबीन, ये सभी जो है पादप से जो प्रोटीन मिलते हैं उनके स्रोत हैं। ठीक है, देखिए, जंतु से भी मिलते हैं, जैसे हो गया अंडा, मछली, दूध, पनीर, इन सभी में प्रोटीन पाया जाता है। ठीक है, मांस में भी पाया जाता है प्रोटीन। ठीक है, अब देखिए वसा, ठीक है, वसा को समझना है हम। वसा किसे कहते हैं? देखिए, कागज पर तेल का धब्बा जो है, ठीक है, खाद्य पदार्थ में वसा की उपस्थिति को दर्शाता है। जैसे अगर कोई भी, आप समझ लीजिए, आपके पास, आप एक प्रयोग कीजिए, ठीक है, आप एक पेपर ले लीजिए, ठीक है, और उस पेपर में जो वसा युक्त भोजन है, ठीक है, वसा युक्त भोजन है, ये जैसे तिल हो गया, गिरी हो गया, ठीक है, पादप, मूंगफली, ठीक है, उसको इसके अंदर डाल दीजिए। ठीक है, उसके बाद क्या होगा? आप इसे मोड़ दीजिए। ठीक है, आप अगर इसे मोड़ देंगे तो क्या होगा कि इसके अंदर पेपर में धब्बा लग जाएगा। ठीक है, पानी जैसा हल्का पारदर्शी होगा ये। ठीक है, इसे हम क्या कहें? ये वसा की उपस्थिति को दर्शाता है। ठीक है, अब जैसे देखिए, अब इसे समझना है, वसा जो है हमारे शरीर को ऊर्जा देती है। ठीक है, वसा से हमारे शरीर को ऊर्जा मिलती है। ठीक है, कार्बोहाइड्रेट से भी मिलती है, वसा से भी मिलती है। ठीक है, वसा के स्रोत जैसे देखिए, पादप से मूंगफली हो गया, तिल, गिरी और तेल। अब देखिए, तेल हो गया ये सभी। ठीक है, जंतु से भी देखिए अंडे, ठीक है, मछली, मांस, दूध, घी, मक्खन। ठीक है, ये सभी क्या होता है? ये सभी हमें वसा, इस सभी में वसा होता है। ठीक है, देखिए, विटामिन को समझना है। देखिए, विटामिन जो होता है वो कई प्रकार के होते हैं जिन्हें अलग अलग नामों से जाना जाता है। ठीक है, अब जैसे देखिए, विटामिन ए माना जाता है, विटामिन बी, ठीक है, सॉरी, विटामिन बी, विटामिन सी और विटामिन डी। ठीक है, ठीक है, विटामिन ए, बी, सी, डी और ई और के, ये सभी नाम से जाना जाता है। इसे हम एक एक करके समझेंगे। ठीक है, देखिए, हमारे विटामिनों के एक खास समूह को विटामिन बी कॉम्प्लेक्स कहते हैं। ठीक है, विटामिन बी कॉम्प्लेक्स। ठीक है, देखिए, विटामिन बी कॉम्प्लेक्स में ना सारे विटामिन की मात्रा पाई जाती है। ठीक है, जब कोई व्यक्ति कमज़ोर हो जाता है तो उनके शरीर में विटामिन बी कॉम्प्लेक्स दिया जाता है, जिससे उनका शरीर जो है, जिससे उनके शरीर में सभी प्रकार के प्रोटीन या विटामिन, ठीक है, पाए, यानी सभी प्रकार के विटामिन की प्राप्ति हो सके। ठीक है, अब जैसे देखिए, हमारे शरीर में अल्प मात्रा में आवश्यकता होती है विटामिनों की जो होती है। ठीक है ना, आवश्यकता हमारे शरीर में हल्की सी आवश्यकता होती है। ठीक है, अब जैसे देखिए, विटामिन ए, ये जो होता है हमारे त्वचा और आँख को स्वस्थ रखता है। ठीक है,
त्वचा और आँख को स्वस्थ रखता है। देखिए विटामिन बी, ठीक है, विटामिन सी, ठीक है, विटामिन सी जो है रोगों से लड़ने में हमारी मदद करता है, ठीक है, विटामिन सी, विटामिन सी जो है, ठीक है, ये मसूड़ इसकी जब कमी हो जाती है, ठीक है ना, विटामिन सी की, तो विटामिन सी की जब कमी हो जाती है तो क्या होता है कि इसमें मसूड़ से खून निकलने लगता है, ठीक है, और क्या कहते हैं घाव भरने में अधिक समय लगता है। इसलिए विटामिन सी जो होता है, ठीक है, विटामिन सी में कम होता है तो क्या होता है, मसूड़ से खून निकलने लगता है और घाव भरने में समय लगता है। इसलिए विटामिन सी की जब मात्रा अधिक होती है हमारे शरीर में तो ये रोग से लड़ने में मदद करता है। देखिए विटामिन बी नहीं दिया गया है, ठीक है, विटामिन बी नहीं दिया गया है, ठीक है। देखिए विटामिन बी जो होता है इसकी कमी से हमें बेरी हो जाता है, ठीक है, बेरी, ठीक है, बेरी, देखिए इसकी कमी से क्या होता है, बेरी हो जाता है। अब ये बेरी एक बीमारी है, ठीक है, इसकी देखिए इसकी क्या लक्षण है कि दुर्लभ पेशियाँ हो जाती है और काम करने में ऊर्जा की कमी होती है, ठीक है। देखिए विटामिन डी, ठीक है, विटामिन डी को समझ लेना है, हमारी अस्थियों और दांतों के लिए कैल्शियम का उपयोग करने में हमारे शरीर की सहायता करता है। कौन करता है, विटामिन डी, ठीक है। अब देखिए विटामिन डी को आप समझ लिए, ठीक है, विटामिन डी की कमी से रिकटेस हो जाता है, रिकटेस, ठीक है, विटामिन डी की कमी से रिकटेस हो जाता है और अस्थियों का मुलायम हो जाता है, ठीक है, और मुलायम होकर टूट ही जाता है, ठीक है, या मुड़ जाता है, ठीक है। अब देखिए हमारा शरीर भी सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति से विटामिन डी को क्या करता है, बनाता है, ठीक है। सूर्य की उपस्थिति, सूर्य में अगर रहेंगे हमारा शरीर क्या करेगा, विटामिन डी को बना लेगा, ठीक है। अब देखिए खनिज लवक, ठीक है, खनिज लवक को समझना है, ठीक है, खनिज लवक किसे कहते हैं, ठीक है, खनिज लवण हमारे शरीर में उचित विकास तथा अच्छे स्वास्थ्य, ठीक है, उचित विकास तथा अच्छे स्वास्थ्य के लिए प्रत्येक खनिज लवण की आवश्यकता होती है, ठीक है। अब जैसे देखिए खनिज लवण के स्रोत जैसे आयोडीन, ठीक है, अदरक, केकड़ा, ठीक है, फास्फोरस में जैसे दूध, केला, ठीक है। खनिज में देखिए आयोडीन, अदरक, ठीक है, आयोडीन, अदरक ये खनिज ही है, ठीक है, इन सब में खनिज पाया जाता है। देखिए फास्फोरस जैसे दूध, केला में और गेहूं में फास्फोरस पाया जाता है। लोहे के स्रोत जैसे पालक, सेब और यकृत, इन सभी में लोहा पाया जाता है, आयरन, ठीक है। कैल्शियम जैसे दूध, अंडा में पाया जाता है, ठीक है। देखिए रुक्षांश, ठीक है, इसे समझना है, हमारे शरीर को आहारी रेशे, ठीक है, तथा जल की भी आवश्यकता होती है। आहारी रेशे रुक्षांश के नाम से जाने जाते हैं, ठीक है। देखिए रुक्षांश के मुख्य स्रोत साबुत खाद्यान्न, दाल, आलू, ताजे फल और सब्जियां हैं, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर रुक्षांश जो है बिना पचे भोजन को बाहर निकालने में हमारी मदद करता है, ठीक है, सहायता करता है और जल भोजन में उपस्थित पोषकों को अवशोषित में हमारे शरीर की सहायता करता है, ठीक है। अब देखिए यह कुछ अपशिष्ट पदार्थ जैसे कि मूत्र तथा पसीने को शरीर से बाहर निकलने में सहायता करता है, ठीक है, इसको समझ गए। अब देखिए अब आहारी रेशा, आहारी, ठीक है, आहार किसे कहते हैं, सामान्यतः हम जो पूरे दिन में खाते हैं उसे आहार कहते हैं, ठीक है। हम जो भी कुछ पूरे दिनों में, ठीक है, दिनचर्या में खाते हैं जैसे चावल, दाल, ये सभी हमारा आहार कहलाएगा, ठीक है। अब देखिए आहार के बाद आ गया संतुलित आहार। संतुलित आहार बहुत ही योगदान है, हमें संतुलित पेट भर के खाना खाना चाहिए। देखिए हमारे शरीर की वृद्धि और अच्छे स्वास्थ्य को बनाए रखने के लिए, ठीक है, बनाए रखने के लिए आहार में सभी प्रकार के पोषक तत्व उचित मात्रा में होने चाहिए जिनकी हमारे शरीर को आवश्यकता होती है। जैसे देखिए दालें, मूंगफली, सोयाबीन, अंकुरित दाल, ठीक है, ये सभी हो गया संतुलित आहार, ठीक है। केला, पालक, सत्तू, गुड़, फल व सब्जी, ये सभी संतुलित आहार हो गए, ठीक है। अब देखिए ये सभी संतुलित आहार है और हमें संतुलित आहार खाना चाहिए। अगर हम संतुलित आहार नहीं खाएंगे तो हमें क्या हो जाएगा, कुपोषण, ठीक है, हमें क्या हो जाएगा, कुपोषण, ठीक है। अब देखिए ये कुपोषण क्या होता है, इसको भी आपको समझना है। कुपोषण एक जटिल बीमारी है, ठीक है। जब शरीर को आवश्यक मात्रा में पोषक तत्व युक्त पदार्थ नहीं मिलते हैं तो उसकी स्थिति कुपोषण की तरह हो जाती है। इसमें क्या होता है इसमें कि शरीर पूरा सिकुड़ जाता है, ठीक है, और इसमें यानी कि बहुत ही कमज़ोर हो जाता है बच्चा, ठीक है, कुपोषण, ठीक है। तो इस प्रकार आपका सारा जो है नोट्स को लिखवा दिया गया है, ठीक है। आप इन सारे नोट्स को, ठीक है, आप इन सारे नोट्स को अच्छी तरह से लिख लेंगे, ठीक है, इन सारे नोट्स को आप अच्छी तरह से लिख लेंगे, ठीक है, और आपको ये काफ़ी हेल्पफुल भी रहेगा, ठीक है। तो आपका अध्याय 3 आने वाला है नोट्स की तरह, ठीक है। तो आप जल्दी ही हमारे साथ जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ठीक है, ताकि आपको काफ़ी यूज़फुल मिले। जैसे ही मैं वीडियो अपलोड करूँ, ठीक है, आपको सबसे पहले वो वीडियो देखने को मिले। तो मिलेंगे कभी वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। आप अपना पढ़ाई जारी रखें, हम जल्दी आपके समक्ष न्यू वीडियो के साथ उपस्थित रहेंगे।